तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है टू टाइप्स ऑफ क्वेरीज। ये एक बेसिक्स ऑफ डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रॉब्लम है हैकरर्थ के अंदर। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, देयर इज अ स्ट्रिंग, इट कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ कॉइन टू चेंज अ कैरेक्टर ऑफ एनी इंडेक्स। बेसिकली हमें किसी भी इंडेक्स का कैरेक्टर चेंज करने के लिए 1 यूनिट ऑफ कॉइन लगता है इसमें। और हमें जो भी स्ट्रिंग है ना उसको क्या करना है, एक पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है विद मिनिमम कॉइन्स, यानी कि हमारी जो कॉस्ट होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ना, हमें मिनिमम चेंजेस पॉसिबल बताने हैं जिससे कि क्या हो, हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो, पैलिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। और हमें एक चीज़ और गिवन है कि जो भी मिनिमम कॉस्ट होगी ना हमारी, वो हमें इन क्वेरीज के अकॉर्डिंग बतानी है कि द नंबर ऑफ क्वेरीज। और क्वेरीज के फॉर्म हमें ये दो दे रखे हैं कि अगर हमारे पास ये वाली क्वेरी की फॉर्म आती है तो इसका मतलब है कि जो ए वाले इंडेक्स पे वो है ना, मतलब कैरेक्टर, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बी में। यानी कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये क्वेरी आ गई 1। ठीक है। अब 1 के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास ये पहला कैरेक्टर है, ठीक है, उस कैरेक्टर की जगह हमें किसको डालना है, बी को डालना है, यानी कि ए को रिप्लेस करना है बी कैरेक्टर से। ठीक है। तो एक तो हमारी ये वाली क्वेरी हो गई, यू कैन कन्वर्ट कैरेक्टर ए इनटू कैरेक्टर बी विदाउट एनी कॉस्ट। तो इसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। ठीक है। अगर हमारे पास ये वाले ऑपरेशन आता है ना तो हमें इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। और जब हमारे पास 2 वाला नंबर ऑफ क्वेरी आ जाता है, बेसिकली ये वाली जो 2 है, अगर ये वाली क्वेरी आ जाती है तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी मिनिमम कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होके आएगी ना, हमें वो प्रिंट करनी है। ठीक है। एक बारी इसको समझते हैं, मतलब एक यहाँ पे नोट और गिवन है कि इफ कैरेक्टर ए कैन बी कन्वर्टेड टू कैरेक्टर बी एंड कैरेक्टर बी टू सी, देन ए कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज टू सी, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड टू सी। ठीक है। तो इसको समझते हैं अभी। मतलब सबसे पहले चलते हैं अपने इनपुट की तरफ। ये हमारे को क्या गिवन है, ये हमारे को साइज ऑफ द स्ट्रिंग गिवन है। फिर हमने क्या किया, अपनी स्ट्रिंग को इनपुट लिया। फिर ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ क्वेरीज गिवन है। अब पहली क्वेरी जो है हमारी ये वाली है, मतलब 1 a b वाली। ठीक है। तो अब अगर हमारे पास इस ये 1 a b गिवन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्ट्रिंग में a वाली वैल्यू है ना, उसकी जगह क्या करो, b को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे इस वाली में एक काम करते हैं, इसको ना अच्छे से समझने के लिए इसको लेके चलते हैं अपने जैम बोर्ड में और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो एक, हाँ, तो अब ये वाली जो क्वेरी है ना, इसमें हमें क्या गिवन है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें सबसे पहले तो जो ए वाली वैल्यूज है उसको बी से रिप्लेस कर दो। तो ए वाली वैल्यू यहाँ कौन सी है, यहाँ ए वाली वैल्यू जो है वो तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है। तो एक चीज, एक मिनट, वेट मिनट। तो अगर हमें यहाँ पे ये देखना है कि जैसे हमें बोला हुआ है कि इन द फर्स्ट क्वेरी यू कैन कन्वर्ट कैरेक्टर ए इनटू कैरेक्टर बी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो हमें यही बोला है कि कैरेक्टर ए को हम कैरेक्टर बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ए अवेलेबल ही नहीं है तो हम ए को रिप्लेस किससे करेंगे। ठीक है। तो ये वाली क्वेरीज के बाद अगर हमें 2 गिवन है, 2 का मतलब क्या है, हमें बताना है कि हमारे को कितना कॉस्ट लगेगा मिनिमम। तो कॉस्ट बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी वो पैलिंड्रोम के लिए जैसे कितनी लगेगी। तो पैलिंड्रोम के लिए हमारी जो कॉस्ट लगेगी वो कितनी होगी। तो अगर हमारे पास ये वाली जो 2 क्वेरी है, अब इसमें देखते हैं, इसको ना दोबारा लिख लेते हैं, TWUHJDBGZ और P। अगर हमारे पास ये वाले स्ट्रिंग है, अब उसने बोला है कि हमें नंबर ऑफ ये बता दो कि मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो V है ना, इसको पैलिंड्रोम बनाना है। तो हम एक उसी, मतलब जो भी इंडेक्स पे जा रहे हैं उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो लास्ट से इंडेक्स आ रहा है हम उसको उसी के बराबर कर सकते हैं। यानी कि V को मैंने क्या कर दिया, P के बराबर कर दिया। ऐसे मैंने क्या किया, W को किसके बराबर कर दिया, Z के बराबर कर दिया। ऐसे मैंने क्या किया, U को G के बराबर कर दिया। ऐसे H को B के बराबर कर दिया और J को D के बराबर कर दिया। तो इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, हमारे ये आधे ही तो लगे, क्योंकि हमने V को किस में चेंज कर दिया, P में। ऐसे ही W को Z में। ऐसे हम क्या करते गए, चेंज करते गए। तो जो भी हमारे पास चेंजेस होंगे वो आधे तक ही तो होंगे, तो क्योंकि उसके बाद जो पोजीशंस हैं उसी कैरेक्टर्स में ही तो हम इनको चेंज कर रहे हैं। तो ये P और P बराबर होगा Z और Z बराबर होगा इधर से, है ना। तो हमारे आधे ही इसमें लगे। तो अगर इसमें 10 साइज है इसका, तो इस केस में हमारे पास अगर 2 पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगे, मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी, तो हमारी आधी तो लगेगी इस केस में, है ना। तो हमारे पास इस केस में 5 आंसर आ गया। लेकिन अगर उसने बोला है कि नेक्स्ट वाले जो ऑपरेशन है उसमें हमने क्या किया, W को Z से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये वाला जो ऑपरेशन है उसमें वो खुद ही कर रहा है, W को किससे, Z से रिप्लेस कर रहा है वो। ठीक है। तो अगर वो ये काम इस खुद ही करके दे रहा है हमें, और इस काम को करने में उसे बोल रखा है कि कोई भी मतलब कॉस्ट नहीं लगेगी,
तो अब अगर वो 2 हमारे पास पूछता है कि अब हमारे पास टोटल कितनी कॉस्ट आने वाली है, जो कि हमें पैलिंड्रोम कन्वर्ट करके देगी। तो अब इस केस में z जो है वो तो अपनी पोजीशन पे पहले से ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी z था, यहाँ पे भी z आ गया। तो अब जो बाकी रेस्ट आउट अल्फाबेट्स है ना, हमें उनके लिए कैलकुलेट करना है। तो ये कितने वैल्यूज बच गई, बस 4 ही वैल्यूज बच गई। तो इस केस के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो बस इस तरीके से हमें क्या करना था, अपने आंसर को कैलकुलेट करना था, है ना। तो अब इसको ना समझने के लिए समझते हैं कि मतलब बेसिकली इसमें अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज है ना, बेसिकली जो अल्फाबेट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 26 तक ही तो हो सकते हैं, है ना। तो अगर मैक्सिमम 26 तक अल्फाबेट्स हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसे एक वेक्टर में या एरे में किसी में स्टोर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, बेसिकली उनका जो कैरेक्टर का एस का ही वैल्यूज है, जैसे ए के लिए 0, है ना, बी के लिए 1, ऐसे करके वैल्यू जेड से 25। तो ये जो इंडेक्स डिफाइन होंगे, ये कौन से मतलब क्या डिफाइन करते हैं, ये वो वैल्यूज डिफाइन करते हैं जो कि क्या है, उस पर्टिकुलर अल्फाबेट की पोजीशन है, ठीक है। तो पर्टिकुलर अल्फाबेट की पोजीशन के लिए अब मैं ये देखूंगा कि जो भी मेरे पास ए की वैल्यूज है ना, वो मतलब उसके लिए कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, मतलब ए को मैं किस किस वैल्यूज में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो वो कैसे पता चलेगा, वो तो इन्हीं वैल्यूज से पता चलेगा ना, जो मेरे को ये 1 के कोरिस्पॉन्डिंग गिवन होंगी, है ना। अगर मान लो मेरे को ऐसे बोला हो, या ऐसे भी तो हो सकता है कि एक सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हमारे पास पहले से स्ट्रिंग गिवन थी, है ना, जो मेरे पास पहले से स्ट्रिंग गिवन थी, क्या पता उसमें वो मतलब कई सारे जो ऑपरेशंस हैं मतलब कम पहले से ही हो जाए कि जो ए है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे मतलब सही पैलिंड्रोम में लगाओ। ऐसे भी तो हो सकता है कि ए बी डी और बी डी। तो इस केस में हमारे पास कितने ऑपरेशंस लगेंगे, इस केस में तो एक भी ऑपरेशन नहीं लगेंगे, तो इसको भी कैलकुलेट करते चलना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जिससे कि हम क्या देख रहे हैं, मतलब ये जो हमारा आई पॉइंटर है, एक तो ये वाला होगा और एक जे पॉइंटर होगा जो कि एंड में होगा, ठीक है। वो चेक करता चलेगा कि क्या जो स्ट्रिंग मतलब एस ऑफ आई है, क्या वो बराबर है एस ऑफ जे के। अगर वो ऐसा होता है तो वो क्या करेगा, मतलब वो इस केस में क्या बोलेगा कि हमारे पास जो आंसर आने वाला है ना, वो क्या आंसर आने वाला है, उसमें ये वाली जो लेंथ है उसमें एक कम तो होने ही वाली है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ अगर इनिशियली देखें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगने वाले हैं, जो भी लेंथ है उसका हाफ ही तो लगने वाला है। जैसे अगर 5 है लेंथ, तो इसका हाफ कितना होगा, इंटीजर में देखें तो 2 होने वाला है, तो यहाँ 2 ऑपरेशन लगने वाले हैं। तो जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, मतलब अगर हम इसको हाफ करके ही देखें, तो जो भी वैल्यू होगी उसमें एक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो तो पहले से पैलिंड्रोम के लिए करेक्ट पोजीशन है, ठीक है। तो उसके इसके लिए हमारे पास जो भी आंसर होगा उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। और जो भी हम अब क्योंकि ये 2 पॉइंटर अप्रोच है, तो इसमें हम इन दोनों को मतलब आई को प्लस प्लस करते जाएंगे और जे को माइनस माइनस करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी हमारी जो स्ट्रिंग है ना, वो एक और मतलब लीनियर टाइम में क्या होगी हमारी, वो भी हो जाएगी ट्रेवर्स। और हम ये भी पता लगा लेंगे कि इनिशियली जो हमारे पास पैलिंड्रोम पोजीशंस थी वो कौन कौन सी करेक्ट पोजीशंस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी ना, मतलब जैसे ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मैं वैल्यूज इसमें इंसर्ट करूंगा, वो कौन सी करूंगा, जैसे हमें ये 1 वाली दे दी कि जैसे हमें 1 1 के लिए दे दिया कि 1 जो है वो ए और बी है। ये वाली जो मतलब इसमें केस है, ये वाली जो क्वेरी है वो बोल रहा है कि ए को हम बी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा कि जो सेकंड वाली मतलब जो बी वाली ये इंडेक्स हो गया ना, इसको यूनियन कर दूंगा। अब क्योंकि इसमें डीएसयू कर रहे हैं, तो मैं आपको मतलब मैं ये लेट करके चल रहा हूँ बेसिकली कि आपको ये डीएसयू वाली अप्रोच यूनियन और जो फाइंड सेट होता है, ये आपको पहले से आती होगी, नहीं आती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले एक बार लर्न कर लें, क्योंकि आगे हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो बी वाला जो मैंने सेट है ना, इसको क्या कर दिया, ए में यूनियन कर दिया, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है कि जब भी मेरे से बोला जाएगा कि बी वाले को चेक करो, कि मतलब बी वाली जो पोजीशंस हैं, बी वाले जो अल्फाबेट्स हैं, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या सही पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसे गिवन होता, ये ए और डी होता, है ना, और अब मेरे को बोला होता कि ये अगर मेरे पास ये 1 ए और बी है ना, तो इस केस में मैं इस बी को जो है ए से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, इस केस में तो हम ऐसे करते हैं ना कि ए को बी से रिप्लेस करते हैं। तो एक मिनट, ये वाली कौन सी क्वेरी होगी, इसके लिए मैं ये करूंगा कि जो मेरे पास जैसे बी बी सी डी और यहाँ पे सी और यहाँ ए, हाँ, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो बी वाली वैल्यूज होंगी ना, उनको ए से मतलब वो कर देंगे, हम रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे। तो इसको हम यूनियन से कैसे समझेंगे कि अगर वो यूनियन जो है मतलब पहले से उसमें अवेलेबल है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मतलब लेट करके चलूंगा कि उसमें जो ऑपरेशन लगने वाला है वो तो कोई आंसर में इंक्लूड होगा ही नहीं। क्यों,
क्योंकि अगर मैंने यूनियन कर रखा है पहले से ही कि मतलब जो मेरे को कन्वर्ट करके इसमें लेके जाना है, अगर वो पहले से यूनियन है तो उसमें कोई ऑपरेशन लगने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि वो तो ये वन ए और बी ऑपरेशन में आ ही गया ना पहले से, वो तो उसने कन्वर्ट करके दे दिया हमें, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाली जो क्वेरी है इसको मैं यूनियन कर दूंगा, तो यूनियन करने से मेरे को ये फायदा हो जाएगा जो मैंने अभी समझाया, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पे गिवन है कि अगर मान लो जैसे हमारे पास ये टू वाली क्वेरी आती है, ठीक है, हमने वन वन से क्या किया, ये पता कर लिया कि जो भी हमारे पास वैल्यूज है ना, वो अब टोटल कितनी मतलब पैलिंड्रोम्स जो है वो बच रहे हैं। अब बच कौन से रहे होंगे, जो कि जैसे मान लो मैंने वेक्टर बनाया, ठीक है, मैंने वेक्टर में कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करी, जो भी मेरे पास ये ए और बी वाली है, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ये जो ए और बी वाली वैल्यूज हैं, मैं इनको स्टोर करा रहा हूँ, ए और बी से मेरा मतलब है ये जो हम ये वाली वैल्यूज फाइंड करके आ रहे थे, आई और जे वाली। तो जो भी आई और जे वाली वैल्यूज होंगी इनको मैं वेक्टर में पुश करा दूंगा, ठीक है। वेक्टर में पुश कराने का क्या मतलब है कि एस ऑफ आई कॉमा एस ऑफ जे, बेसिकली ये एक पेयर होगा, है ना, पेयर होगा तभी तो दोनों वैल्यूज इंसर्ट हो पाएंगी। तो ये जो पेयर है ना इसमें मैं इंसर्ट करा दूंगा। इस वेक्टर का क्या मतलब है कि जो भी फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है ना, जो भी फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सेकंड वैल्यू है अगर वो ही मैच करती है तो ही वो पैलिंड्रोम होगा। समझ रहे हैं? मतलब जैसे फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, अगर ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ही क्या है, तो ही हमारे पास जो वेक्टर, तो ही हमारे पास जो पैलिंड्रोम है उस करंट पोजीशन पे वो क्या है, वो एक करेक्ट पोजीशन है पैलिंड्रोम के लिए, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए। अगर मान लो जैसे मैं इसमें टू पॉइंटर लगा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आई और जे की वैल्यू निकाली, अगर वो मैच करती हैं तो मैं क्या करूंगा, उसको वेक्टर में इंसर्ट जो है वो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को वेक्टर में इंसर्ट वही वैल्यूज करनी है जो कि क्या हो, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तभी तो मेरे को पता चलेगा कि जो मेरे को ऑपरेशंस लगाने हैं वो किसके में लगाने। क्यों? क्योंकि जो पहले से पैलिंड्रोम की करेक्ट पोजीशन है उनमें तो ऑपरेशन लगाऊंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट तो तभी आएगी ना जो पहले से लगे हुए हैं उसमें कोई ऑपरेशन ना करे। तो अब अगर नॉट इक्वल टू होता है तो ही मैं क्या करूंगा, उसे वेक्टर में पुश कर दूंगा। और वेक्टर में पुश करने के बाद अब जो मेरे पास करंट वेक्टर का जो साइज होगा, ठीक है, वो मेरे को क्या बताएगा, वो मेरे को नंबर ऑफ वैल्यूज बताएगा जिनमें कि मेरे को क्या करना है, ऑपरेशंस करने हैं। तो अगर मेरे को अब कोई ये टू वेरी ऑपरेशन पूछता है कि मेरे को बताओ कि टोटल नंबर ऑफ मेरे को मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी, तो मैं ये वेक्टर का साइज ही अगर रिटर्न कर दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को इतनी मतलब क्वेरीज लगने वाली है, इतनी कॉस्ट लगने वाली है। तो ये तो हमने समझ लिया कि टू जो ऑपरेशन है वो कैसे हम फाइंड करने वाले हैं। और हमने वन के लिए भी समझ लिया कि वन जो ऑपरेशन है अगर हमें ए को बी में करना है कन्वर्ट, तो हम जो बी वाली वैल्यू है उसको यूनियन कर सकते हैं ए के साथ, और जो हमारा ए है उसको हम पेरेंट बना देंगे, ठीक है। तो ये हम क्या कर लिया, ये हमने मतलब समझ लिया कि हमारी अप्रोच क्या होने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। अब समझते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए चलते हैं अपने कोड की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ जो इंटीजर ये जो हमें गिवन है क्या है, स्ट्रिंग का साइज है, हमने स्ट्रिंग इनपुट लिया। फिर मैंने वही आपको बताया था जो टू पॉइंटर अप्रोच है वो यहाँ लगाई मैंने, जब तक लेफ्ट जो है वो राइट पॉइंटर से छोटा है तब तक चलेगा। और अगर मेरी ये जो वैल्यूज हैं, अगर जो पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू आती है तभी मैं क्या करूंगा, वेक्टर में पुश करूंगा, उसका इंडेक्स पुश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी एस का वैल्यूज है यही तो आएंगी मेरी इंडेक्स के लिए, क्योंकि जो इंडेक्स को अगर मेरे को ऑपरेट करना है किसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग तो मैं उसकी एसकाई वैल्यूज ही तो निकालूंगा। तो ये बस इंडेक्स बनाने का तरीका था। ये हमने क्या किया, पुश कर लिया यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, ठीक है। और मैंने क्या किया, टू पॉइंटर अप्रोच के लिए इन दोनों को प्लस और माइनस कर दिया कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास अब इस लूप के बाद, ये जो फॉर लूप के बाद हमारे पास ये जो वेक्टर बनेगा, ये क्या वेक्टर बनेगा, ये वो वैल्यू स्टोर करेगा जो कि हमें क्या है, जो कि हमारे पास पैलिंड्रोम बनाने में हमें इनमें ऑपरेशंस लगाने हैं, तभी वो हमारी पैलिंड्रोम बन पाएगी, ठीक है। तो अब इसका जो वेक्टर का साइज होगा वो क्या होगा, वो तो हमें बता देगा कि अब जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो कितने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या एक सेट भी बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसमें अगर डिसजॉइंट सेट लगा रहा हूँ तो मेरे को सबसे पहले सेट भी तो बनाना पड़ेगा। ये बेसिकली वही डीएसयू वाली अप्रोच है, ठीक है। हमने मेक सेट में क्या किया, जो भी वैल्यूज थी उसको उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है स्टोर कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपनी क्वेरीज को कॉल किया। अब मेरे पास अगर टाइप 2 आता है, बेसिकली अगर मेरे को कोई बोलता है कि अब शुरुआत में बता दो मेरे को कितनी ऑपरेशंस लगेंगी इनिशियली, तो मैं उसे वही बता दूंगा कि जो वेक्टर का साइज होगा, है ना। तो जो भी वेक्टर का साइज होगा वो मेरे पास यहाँ इसमें आंसर आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरे को कोई फर्स्ट वाली क्वेरी देता है कि मेरे पास जो ए और बी है इनको यूनियन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो निकालूंगा इंडेक्स में, है ना, और बी के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू निकालूंगा। अब इनका मैं सेट फाइंड करूंगा, फाइंड सेट। तो ये यूनियन मतलब बेसिकली ये तो यूनियन करने का तरीका ही होता है। अगर आप मतलब पहले से करा होगा आपने तो आपको पता होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज का पेरेंट निकालते हैं। अगर इन दोनों के पेरेंट जो है वो नॉट इक्वल टू आते हैं तभी हम यूनियन करते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट इक्वल आ गए तो यूनियन करने का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो बेसिकली अब ये तो हमारा यूनियन सेट को हमने कॉल किया। अब यूनियन सेट में कुछ नहीं करते अब, क्योंकि हमने पेरेंट बाहर ही फाइंड कर लिए, तो अब हमें यूनियन में कुछ नहीं करना, बस
जो छोटा वाला होगा ना, या किसी भी एक पेरेंट को हमने क्या किया, जो सेकंड वाला है उसके पेरेंट को हमने फर्स्ट को असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तो हमने क्या कर दिया, यहाँ सिंपली यूनियन कर दिया, और बस अब जो भी हमारे पास मतलब यूनियन करने के बाद, क्योंकि हमारी जो पेरेंट है वो चेंज हो गए हैं, है ना। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे, तो क्योंकि हमने ये जो ए और बी है इनको यूनियन किया है, तो अब हमारे ऐसे भी तो हो सकता है कि जो पेरेंट है वो मतलब अ, अगर मैं ये वाले से समझाऊं, डब्ल्यू और जेड वाले से, है ना। तो पहले जो डब्ल्यू था उसका पेरेंट क्या था, डब्ल्यू ही था, है ना। और जो z था उसका पेरेंट क्या था, z ही था, है ना। तो ये बेसिकली मैं s का वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग कह रहा हूँ, आप समझ लेना। तो लेकिन अब अगर जो 1 वाली वैल्यू है, उसने बोला कि मेरे को जो z वाली वैल्यू है ना उसको w के साथ यूनियन कर दो, तो अब जो z का जो पेरेंट होगा वो क्या होगा, w होगा, है ना। तो अब अगर मैं वेक्टर के जो मेरे पास साइज है उसमें मतलब अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ कि मेरे पास जो भी वैल्यूज थी, क्योंकि पहले और w और z जो है वो अलग अलग वैल्यूज थी, तो वो वेक्टर में तो मिलेगा ही मुझे, है ना। लेकिन अब जब मैंने यूनियन कर लिया, तो अब जब मैं उसे सर्च करूंगा तो मैं फाइंड करूंगा कि जो z और w का जो पेरेंट है क्या वो सेम है। अगर वो सेम हो जाते हैं, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन लगाया था, तो क्योंकि मेरे को सेम ही मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली उसे वेक्टर से इरेज कर दूंगा। इरेज क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को वेक्टर में वही तो वैल्यूज रखनी है जो ऑपरेशंस करूंगा जिनमें मैं आगे, तभी तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट पता चलेगी। तो जैसे ही मैंने वेक्टर से उसे इरेज किया, तो वो मेरे को बेसिकली लेंथ भी इंक्रीज करके देगा। तो ये कुछ नहीं है, ये हमने वही मतलब समझा जो मैंने अभी आपको बताया था, कि अगर मेरी दोनों के पेरेंट्स सेम हो जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, उनको जो है इरेज कर दूंगा, ठीक है। और अब अगर मेरे को कोई पूछता है कि अब बताओ कि मेरे को जो मिनिमम कॉस्ट लगने वाली है वो कितनी लगने वाली है, तो अब क्योंकि मैंने जो वेक्टर में से ये वाला ऑपरेशन हटा दिया था, है ना, तो अब जो कॉस्ट लगने वाली है वो तो जो मतलब साइज कम हो क्या है वो तो उतने में लगने वाली है। तो अब अगर मेरे को कोई पूछेगा टाइप 2 बताओ, तो मेरे को क्या करना है, सिंपली वही वी डॉट साइज करूंगा मैं, तो मेरे को जो मतलब फाइनल साइज होगा कम होने के बाद वो मेरे को आउटपुट दे देगा आंसर में। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। थैंक यू।